गुड मॉर्निंग। कल अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कैसे कैसे बेसिक जो भी होता है मिडवाइफरी के आधारभूत जितनी भी क्षमताएं होती है वो क्या क्या होती है। और आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ दी मैटरनल सर्विस इन इंडिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल सर्विस इन इंडिया। कल अपने क्या पढ़ा था? अपने पढ़ा था मिडवाइफरी की आधारभूत क्षमताएं, मतलब कि बेसिक कौन कौन से कॉम्पिटेंसीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने क्या क्या पढ़ा था? इसमें अपने पढ़ा था कि कौन कौन जो मिडवाइफरी होती है उसको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या कर सके, वो इफेक्टिव केयर दे सके, किसको? मदर को, बच्चे को, और जो भी उसकी केयर है, जो भी सर्विस है वो उसको क्या है इफेक्टिवली दे सके। कि मिडवाइफ को अगर नॉलेज होगा तो उसमें अपने क्या क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था कि हेल्थ के डिटर्मिनेशंस। ठीक है, कि कैसे हेल्थ को डिटरमाइन करना है, उसके बाद में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, उसके बारे में अर्ली डिसऑर्डर आ रहे हैं उसका पता लगाना, प्रीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल केयर है उसको कैसे वो प्रोवाइड करना है, तो वो अपने उसमें देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है कि कैसे अपने मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की जो रेट है बच्चे की और मदर की दोनों की, तो उसको कैसे अपने कम करना है, तो वो चीजें अपने क्या कर रहे थे, इसमें पढ़ रहे थे। उसके बाद में आ रहा था अपना कि कैसे कैसे अपने जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो नॉर्मल डिलीवरी ना होके अगर कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है, कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, अगर कोई प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है, नॉर्मल लेबर कैसा है, एबनॉर्मल लेबर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो कैसे अपने नॉर्मल डिलीवरी ना अगर हो सके तो क्या कर सके, अपने बेंटोस डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी है, एपी देके या फिर सिजेरियन सेक्शन करके अपने कैसे उस डिलीवरी को मैनेज कर सके हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होना चाहिए, मिडवाइफरी को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आज पढ़ेंगे अपने डेवलपमेंटल ऑफ मैटरनल सर्विस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कैसे कैसे जो मैटरनल सर्विस है उसका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, कि इंडिया के अंदर कैसे कैसे जो मदर है उसकी सर्विस का क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले हुआ था कि जो पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे गाँव में देख लो आप। ठीक है, गाँव में क्या होता था कि जो डिलीवरियां होती थी वो घर पे ही हो जाती थी। ठीक है, डिलीवरी क्या हो जाती थी, घर पे ही हो जाती थी। और जो डिलीवरी कंडक्ट करवाती थी, जो डिलीवरी करवाती थी वो कौन होती थी, बुजुर्ग महिला होती थी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में दाई बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, दाई बोलते हैं। तो वो दाई क्या होती थी, एक्सपर्ट होती थी, उनको नहीं नॉलेज होता था, मतलब सारी जो कंडीशन कैसे एबनॉर्मलिटीज अगर हो रही है ना, कोई भी दुविधा आ रही है डिलीवरी के दौरान, तो कैसे उसको सही करना है उसको नहीं पता होता था। ठीक है, बट वो क्या करवा देती थी, जो डिलीवरी है उसको कंडक्ट करवा देती थी, डिलीवरियां करवा देती थी नॉर्मल। और पहले के ज़माने में तो नॉर्मल ही होती थी, और आजकल तो सिजेरियन सेक्शन होता है सबसे पहले ही। ठीक है, तो वो जो दाई होती थी वो कोई ट्रेंड नर्स नहीं होती थी, कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। ठीक है, आईएनसी के अकॉर्डिंग कोई भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था कि ये जो दाई है उसने ये कोर्स कर रखा है, और इसको क्या है कि जो परमिशन है, जो अनुमति है वो प्रदान की जाती है कि ये वेजाइनल डिलीवरी करवा सके। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर भी वो दाइज होती थी, उनको क्या होता था, कुछ नॉलेज होता था, तो कुछ नॉलेज के थ्रू ही वो क्या करवा देती थी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरियां करवा देती थी। ठीक है, तो वो क्या करती थी कि मतलब अगर उसमें जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और एकदम से क्या है, कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया, तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाती थी, और मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाती थी, मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाती थी, बढ़ती ही चली गई थी। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि अपने इंडिया में इस मोर्टेलिटी रेट को देखते हुए पता लगा, ये पता लगाया गया कि कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि क्या हो सके कि जो मदर है उसकी मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट को क्या किया जाए, कम किया जाए, या फिर बच्चे की मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो उसके लिए क्या है कि इंडिया में कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाए गए थे टाइम टू टाइम, ताकि क्या है, प्रॉपर तरीके से जितनी भी केयर होती है मदर के लिए या फिर बच्चे के लिए वो क्या करवा सके, अपने प्रोवाइड करवा सके मदर को और बच्चे को। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मिडवाइफरी का कार्य होता था, जो काम होता था वो कौन करता था, दाई करवाया जाता था। दाई के द्वारा क्या किया जाता था,
करवाया जाता था, बट क्या है, उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं हुआ करता था। प्रॉपर तरीके से नॉलेज ना होने के कारण क्या हो रहा था, एकदम से जो भी दुविधा प्रकट हो रही थी उनके सामने, जो भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी तो वो क्या कर रही थी कि उसको मैनेज नहीं कर पाती थी। वो जो, अब जैसे मान लो कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उनको नहीं नॉलेज था कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होती है, ब्रिज क्या होती है, ट्रांसवर्स क्या होती है, नहीं पता था उसको। अगर क्या है कि अगर क्या होता है कि उसको पता नहीं होता था, तो क्या है कि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन अगर एकदम से क्या हो गई, उत्पन्न हो गई, तो वो उसको क्या नहीं कर पाती, हैंडल नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो कि अपने वेजाइनल डिलीवरी करवा रहे हैं, तो एकदम से जो फिटस है उसका जो हेड है वो क्या हो गया, अटक गया है, ठीक है, हेड अटक गया है, या फिर बिग साइज बेबी है, या फिर बड़ा साइज का जो हेड है उसका, तो उसमें अपने क्या करेंगे, अपने पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, ठीक है, जो भी उपकरण होते हैं डिलीवरी के लिए वो अपने पास क्या है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, ठीक है। तो अपने अगर ऐसी कंडीशन अपनी क्रिएट होती है तो उसमें अपने को क्या करना है, वेंटोस डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी के थ्रू अपने क्या करवा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं। या फिर क्या है कि साइज अपने को छोटा दिख रहा है तो अपने उस जो वे है उसको बड़ा करने के लिए अपने को क्या करना है, एपी देनी है। तो एपी के लिए भी क्या होती है, एपिड्यूरोटॉमी सीजर अपने पास प्रेजेंट होती है। तो अपने तो क्या कर सकते हैं, उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। बट जो प्राचीन काल में जो दाइयां होती थी उनके पास क्या होता था कि इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं होते थे, इंस्ट्रूमेंट क्या होते थे, अवेलेबल नहीं होते थे। इस कारण से क्या होता था कि जो भी एबनॉर्मलिटीज एकदम से क्रिएट होती थी, तो क्या होता था कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाती थी, और इससे क्या होता था, दिन ब दिन जो भी मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट है वो क्या है, बढ़ती ही जा रही थी। तो उसको देखते हुए अपने इंडिया में क्या किया गया, मैटरनल सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम दिए गए, ठीक है। जिस प्रोग्राम के दौरान क्या हुआ था कि उस मतलब की जो भी मैटरनल सर्विस है उनको अच्छे से इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामों की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, ठीक है, उनकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। कब? 20वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन था, जिम्मेदारी थे, ठीक है। इसमें क्या थे कि जो एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बोलते हैं स्वैच्छिक संगठन, जिम्मेदार थे। इसमें क्या हुआ था कि जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जितने भी मतलब कि मैटरनल एंड चाइल्ड जो रिलेटेड मतलब जो दाइयां थी उनको क्या किया गया था, प्रशिक्षण प्रोवाइड किया गया था। किसके दौरान, किसके द्वारा, विदेशी मिशनरियों के द्वारा, ठीक है, जो भी मिशन होते हैं उनके द्वारा क्या किया गया था कि उनको प्रशिक्षण दिया गया था। कौन, किसको, दाइस को, ठीक है, कि कैसे आपको ये डिलीवरी करवानी है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था कि इसको मैटरनल सर्विस को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे डेवलपमेंट किए गए थे, जिसमें सबसे पहले आता है 1885 में, ठीक है। 1885 में क्या किया गया था, लेडी डेफिन के प्रयासों से नेशनल एसोसिएशन सप्लाई मेडिकल एड बाय वुमेन टू वुमेन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी स्थापना हुई थी? 1885 में लेडी डेफिन के द्वारा नेशनल एसोसिएशन फॉर सप्लाई मेडिकल एड बाय वुमेन टू वुमेन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसमें क्या हुआ था, एक फंड अवेलेबल था जिसको क्या बोला गया था, डेफिन फंड के नाम से बोला गया था। क्यों? क्योंकि किसने करवाया था, किसके प्रयासों से हुई थी, लेडी डेफिन के प्रयासों से हुई थी। लेडी डेफिन के प्रयासों से होने की वजह से उसको क्या बोला गया था, डेफिन फंड बोला गया था। इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल थी,
ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो महिलाएं होती है उनको मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल एजुकेशन मतलब जो महिलाएं हैं उनको मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो लेडीज हैं उनको क्या है, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाद में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा, ठीक है, जो भी नर्सेज हैं उनको क्या करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। एक मिनट, तो इसमें क्या हुआ था कि महिलाओं को मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद में कि जो भी हॉस्पिटल्स है उसमें जो भी प्राइवेट वर्क कर रही है नर्सेज, ठीक है, और मिडवाइफ्स को, उनको क्या करना, प्रशिक्षित करना, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और साथ में क्या है कि महिलाओं का बेटर हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब कि अच्छे से अच्छी जो भी सर्विसेज हैं वो उनको क्या करना, प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया था 1903 में कि दाइयों को क्या किया गया था, प्रशिक्षण देने हेतु, दाइयों को क्या है, प्रशिक्षण देने हेतु विक्टोरियल मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड की स्थापना हुई थी। 1903 में किसकी स्थापना हुई थी, विक्टोरियल मेमोरियल फंड की स्थापना हुई थी, जिसमें स्कॉलरशिप फंड की स्थापना हुई थी, किसको, दाइयों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में 1918 में दिल्ली में हेल्थ विजिटर को ट्रेनिंग देने हेतु लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना हुई थी। 1918 में किसकी स्थापना हुई थी, हेल्थ विजिटर को ट्रेनिंग देने के लिए लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसमें कि देश में जो 1918 में लेडी हेल्थ विजिटर की कोर्स की शुरुआत हुई थी, ठीक है, लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स की क्या हुई थी, शुरुआत हुई। सबसे पहले तो क्या हुआ था 1903 में जो दाइयां होती है उनको प्रशिक्षण एजुकेशन देने के लिए विक्टोरियल मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड की स्थापना हुई थी। उसके बाद में 1918 में दिल्ली में क्या हुआ था कि लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना हुई थी। और कौन सा कोर्स स्टार्ट किया गया था, लेडी हेल्थ विजिटर का कोर्स स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद में 1921 में जो बच्चा है और जो मदर है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए किसकी स्थापना हुई थी, लेडी क्लेम्सफोर्ड लेग्यू, ठीक है, की स्थापना हुई थी। उसके बाद में हुआ था 1931 में हुआ था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी स्थापना हुई थी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1931 में। 1931 में किसकी हुई थी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ये किसके थ्रू हुई थी, लेडी क्लेम्सफोर्ड लेग्यून तथा विक्टोरियल मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड के संयोग से हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ब्यूरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ब्यूरो था, इसमें क्या था कि इसका जो उद्देश्य क्या था, MCH को डेवलप करना। MCH मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, क्या है, MCH की फुल फॉर्म क्या होती है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ को क्या करना, डेवलप करना, या फिर उनको प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव, जो भी उसके लिए प्रॉपर केयर बनी हुई है, उनको केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद में 1938 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन
किसके थ्रू? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसमें क्या किया गया था कि जो भी बच्चे हैं, जो नियोनेट हैं वो, और जो मैटरनल है, उसकी जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट है उनका क्या किया जाए कि जल्दी से जल्दी उनका क्या किया जाए? पता लगाया जाए। उनका जल्दी से जल्दी क्या किया जाए? पता लगाया जाए। उनका पता लगा के और उनका जो उनकी दर है, जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है, उनको क्या है? कम किया जाए। ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका 1943 में। 1943 में एक कमेटी होती है, बोरे कमेटी। ठीक है, एक कमेटी है बोरे कमेटी। इसमें क्या हुआ था कि हेल्थ कंडीशन को देखते हुए, कि मदर की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए, और जो भी विकार प्रेजेंट थे वर्तमान में, ठीक है, जो भी विकार मतलब कि जो भी कॉम्प्लिकेशन वर्तमान में प्रेजेंट थे, उनको देखते हुए क्या किया गया? डेवलपमेंट एक बोहर कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 1943 में। ठीक है, कब? 1943 में एक बोहर नाम की कमेटी थी, उनका गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, मतलब कि उसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसके जो भी उसकी सिफारिशें थे, जो भी उसकी कंडीशन थी, है ना, जो भी उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसके अकॉर्डिंग 1946 मतलब कि 1946 में, ठीक है, 1946 में 3 साल बाद कि उसकी जो भी रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को देखते हुए प्रस्तुत करने के बाद में उन्होंने क्या किया था कि जो भी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट हो रही थी, मतलब कि जो डेथ रेट है और जो डिजीज कंडीशन रेट है वो बढ़ रही थी। ठीक है, वो बढ़ रही थी। उन जो डेथ रेट को, जो मृत्यु दर है उसको, और उनको देखते हुए क्या किया था? उन्होंने एक प्लान किया था कि इसको कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या किया गया था? करना मतलब संभव है कि इसको अपने रोक सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने ये जो कंडीशन है, जो दर बढ़ रही है, उसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। ठीक है, हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम तो उन्होंने क्या बताया था? 1943 में क्या हुआ था? 1943 में हुआ था कि एक बोरे कमेटी की स्थापना की गई थी। फिर उस बोरे कमेटी के अकॉर्डिंग जो भी उसने रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1946 में उन्होंने एक ये फैसला लिया था कि जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है उसको अपने कम कैसे किया जाए, जो मृत्यु दर है उसको कैसे कम किया जाए, मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए। तो उनको पता लगा था कि उनको कम करना पॉसिबल है, उनको संभव है कम करना। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने एक ऐसी प्लानिंग करे जिससे क्या हो कि ये मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक हेल्थ डेवलपमेंटल प्रोग्राम की स्थापना की। ठीक है, हेल्थ डेवलपमेंटल प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया कि एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में बताया गया कि जितने भी MCH देनी है, MCH का मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो भी PSC सेंटर है, PSC का मतलब क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या होता है? प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, तो जितने भी PSC है तो उस PSC में अपने को क्या करना है कि एक तो मेडिकल ऑफिसर रखना है। ठीक है, उसके बाद में 4 अपने को क्या करनी है? PHN रखनी है। PHN प्राइमरी हेल्थ नर्स। ठीक है, क्या रखनी है? 4 PHN रखनी है, मतलब कि प्राइमरी हेल्थ नर्स को अपने रखना है। ठीक है, अब एक जो PHN होगी, मतलब 4 PHN होगी, तो उसमें से एक जो PHN होगी उसके पास 4 क्या होगी? मिडवाइफ्स होगी। ठीक है, एक नर्स के साथ कितनी होगी? 4 मिडवाइफ्स होगी।
ठीक है, और उसके साथ में 2 क्या होगी, डाइज होगी, 2 क्या होगी उसमें, डाइज होगी, जो क्या होगी, ट्रेंड होगी, जो क्या होगी, ट्रेंड होगी। उनको पहले ही, उन दाइयों को पहले ही क्या किया गया है, प्रशिक्षित दिया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है, तो वो क्या है, ट्रेंड दाइज है, तो उनको रखा जाना चाहिए। ठीक है, 1946 में क्या किया गया था, 1946 में बोरे कमेटी की जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि उन्होंने देखा कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट है वो क्या है, कम करना संभव है, और उसको कम करने के लिए क्या किया गया, उन्होंने एक प्लान बनाया, और उस प्लान में उन्होंने क्या किया कि जो भी पीएचसी सेंटर है, आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें क्या करना है कि एक मेडिकल ऑफिसर रखना है, 4 पीएचएन रखनी है। पीएचएन का मतलब क्या था, प्राइमरी हेल्थ नर्स। ठीक है, 4 पीएचएन रखना है, और क्या रखना है, उसके साथ में एक नर्स के साथ में आपको 4 जो एएनएम होगी उसको रखना होगा, और उसके साथ में जो एएनएम मिडवाइफ्स होगी उनको रखना होगा, और उसके साथ 2 क्या है, ट्रेंड जो दाइज होंगी उनको रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में इसके अलावा उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया था कि जो एएनएम और जो दाइयां हैं उनके लिए क्या है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए। उनके लिए क्या है कि जो भी दाइयां हैं, जो भी एएनएम हैं, उनके लिए क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या किया गया था, 1946 में, मतलब 1946 में कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मतलब कि बीएससी नर्सिंग जो अपना 4 साल का कोर्स होता है, उसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे किया गया था, दिल्ली में इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो 1946 में 2 चीजें हुई थी, एक तो क्या कि जो भी बोरे कमेटी बनी थी उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को कम करने के लिए जो उन्होंने प्लानिंग किया था कि कैसे, कितनी दाई होनी चाहिए, कितनी नर्स होनी चाहिए, कितना मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है, और कितनी जो क्या है मिडवाइफ्स होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और उसके साथ साथ क्या हुआ था, 1946 में दिल्ली में बीएससी नर्सिंग नाम का एक कोर्स स्टार्ट हुआ था, जो कि डिग्री होती है, वो क्या है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टार्ट हुआ था, जिसमें 4 साल का क्या हुआ था, बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 1949 में क्या हुआ था कि देश में नर्सिंग के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए आईएनसी जो है, ठीक है, कि 1949 में 1949 में देश के नर्सिंग के स्टैंडर्ड को देखने के लिए या फिर उसमें कुछ इम्प्रूव लाने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, आईएनसी की स्थापना की गई थी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, जिसको क्या बोलते हैं, भारतीय नर्सिंग परिषद बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, भारतीय नर्सिंग परिषद बोलते हैं। उसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, और उसमें क्या किया गया था, जो भी मैटरनल सर्विस हैं उसमें जो भी चेंजेस आए थे उनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसके बाद में 1951 में जो पंजाब है, पंजाब के श्री मेरीज हॉस्पिटल में एएनएम कोर्स की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, किसकी, एएनएम कोर्स की शुरुआत की गई थी, कब, 1951 में, कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, और उसमें साथ में क्या हुआ था कि जो टीबी के लिए अपने वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, कौन सी होती है, बीसीजी। ठीक है, तो बीसीजी को भी क्या है, शुरुआत की गई थी, बीसीजी के टीकाकरण की भी शुरुआत की गई थी, कब, 1951 में। 1951 में क्या किया गया था, पंजाब में क्या किया गया था, एएनएम कोर्स की स्टार्टिंग की गई थी, शुरुआत की गई थी, और साथ में ही जो बीसीजी का टीकाकरण है उसको भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1951 में और क्या हुआ था, तो 1951 में जो आपकी पंचवर्षीय योजना होती है, ठीक है, 5 ईयर प्लान होता है, तो जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आई थी वो कब आई थी, 1951 में आई थी, और ये 5 साल का, जितनी भी पंचवर्षीय योजना होती है वो कितने साल की होती है, 5 साल की होती है। तो 1951 से लेके 1955, ठीक है, तो फिर क्या हुआ था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। उसके बाद में जो 1956
क्योंकि 51 से ये स्टार्ट हुई तो 5 साल ये चलेगी। उसके बाद में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1956 में स्टार्ट हुई थी। मतलब 1956 से लेके 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1956 से लेके 1961 तक, मतलब कि 1956 से लेके 1961 के तक दूसरी आई थी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद में उसको क्या है, डेवलपमेंट बनाने के लिए जो भी मैटरनल एंड जो चाइल्ड की जो केयर है, जो स्वास्थ्य हेल्थ सेवाएं हैं, उनको डेवलप करने के लिए क्या किया गया था कि उन्होंने बताया था कि अधिक स्टाफ की जरूरत है। ठीक है, अधिक स्टाफ की जरूरत है, जिसमें उन्होंने PHN प्राइमरी हेल्थ नर्स, लेडी हेल्थ विजिटर, ठीक है, लेडी हेल्थ विजिटर क्या होती है? LHV, ठीक है, और मिडवाइफ दाई, सभी को ट्रेनिंग देना और उनको अपॉइंट करना उन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि द्वितीय जब पंचवर्षीय योजना आई थी, कब आई थी? 1956, 1956 से लेके 1961 तक आई थी। और उन्होंने क्या किया था कि इसमें जो भी दाइज है, PHN है, जो भी आपकी हेल्थ विजिटर है, जो भी उन मिडवाइफ्स हैं, उनको क्या किया था? अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया गया था। और साथ में उनको क्या दिया था? ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में आया था 1959 में क्या किया था? उसमें क्या किया था? बोहर कमेटी की जो भी उसमें चेंजेस किए गए थे, जो भी परिवर्तन किए गए थे, उन परिवर्तनों को देखते हुए उन्होंने क्या किया था? स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में हुई प्रगति, मतलब कि जो भी उसका असेसमेंट हुआ कि कैसे कैसे बोहर कमेटी के आने के बाद में कैसे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुई है। ठीक है, कम हुई है। उनका असेसमेंट करने के बाद में उन्होंने क्या किया था? फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, ठीक है, एक कमेटी और बनाई थी जिसका नाम था कौन सा? मुदालियन कमेटी। ठीक है, उसका नाम क्या था? मुदालियन कमेटी। पहले कौन सी कमेटी आई थी? बोरे कमेटी। कब आई थी? 1943 में, 1943 में उनका क्या हुआ था? गठन हुआ था। 1946 में उन्होंने क्या किया था? प्लानिंग की थी कैसे उसको डेवलप करना है, कितनी दाइज होनी चाहिए, कितनी PH होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने 1959 में क्या किया था? मुदालियन कमेटी का गठन किया था। मुदालियन कमेटी का गठन क्यों किया था? क्योंकि जो बोरे कमेटी थी उनको देखते हुए, उनकी जो भी उन्होंने रिपोर्ट प्रोवाइड की थी, उनका असेसमेंट करते हुए फ्यूचर को डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या किया था? मुदालियन कमेटी का गठन किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था? हेल्थ सर्वे एंड ट्रेनिंग प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से उसको भी जाना जाता है। उसके बाद में 1970 में ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1970 में ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में 1972 में भारत सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई थी जो किस पे थी? मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग अंडर
मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई गई थी 1972 में, जिसका जो चेयरमैन था उसका नाम था श्री करतार सिंह। ठीक है, उसका नाम क्या था? करतार सिंह। इसलिए उस कमेटी को क्या बोला जाता है? करतार सिंह कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। उसका चेयरमैन कौन था? करतार सिंह था, इसलिए इस कमेटी को करतार सिंह कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में करतार सिंह कमेटी ने जो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1973 में, ठीक है, 1973 में जो भी करतार सिंह कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसके अकॉर्डिंग क्या किया था? एएनएम को फीमेल हेल्थ वर्कर के द्वारा तथा बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया सर्विलेंस वर्कर्स, वैक्सीनेटर, हेल्थ एजुकेशन के रूप में किसको किया गया था? मेल हेल्थ वर्कर को रिप्लेस किया गया था। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? करतार सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, करतार सिंह कमेटी कब हुई थी? 1972 में, 1972 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में 1973 में जो भी उसके द्वारा रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को देखते हुए उन्होंने क्या किया था कि जो फीमेल है उनको एएनएम के अकॉर्डिंग और उसके बाद में जो मेल है उनको वैक्सीनेटर, हेल्थ एजुकेटर के रूप में क्या किया था? रिप्लेस किया था। उसके बाद में आया है आपका 1975 में। 1975 में क्या हुआ था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1975 पे। इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1975 में किसकी शुरुआत हुई थी? आईसीडीएस की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में आया था 1970 में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर योजना की शुरुआत हुई थी। किसकी? मल्टीपर्पज हेल्थ MPHW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, थैंक यू। अभी की है मैंने। उसके बाद में क्या किया था उन्होंने? 1970 में एएनएम का जो कोर्स था उसकी अवधि जो थी, उसका जो ड्यूरेशन होता है 2 साल का था, उस 2 साल को हटाकर उन्होंने कितना कर दिया? 18 महीने का कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया? 18 महीने का कर दिया 1970 में। 1970 में क्या किया था? एक तो आया था MPWHO। ठीक है, MPWHO योजना थी, उसकी क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी। दूसरा क्या हुआ था कि 1970 में जो एएनएम का कोर्स होता है, उसको कितना, उसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो कितना कर दिया था? 18 महीने का कर दिया था, 2 साल को कम करके। ठीक है, उसके बाद में INC ने एएनएम को कम्युनिटी के तरीके को क्या करना है? प्राथमिक हेल्थ सर्विसेज को योग्य बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? उस जो सिलेबस था एएनएम का उसको रिवाइज किया था, और उसको रिवाइज करने के बाद में उसमें क्या किया था? ऐड किया था। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको उसने ऐड किया था, जिसमें था सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड हेल्थ एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट को, जैसे विषय को उन्होंने क्या किया था? उसमें जोड़ा था। ठीक है, उसके बाद में 1995 में यूनिवर्सल उसके बाद में 1900 1985 में उन्होंने क्या किया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। कब की थी? 1985 में। किसकी? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। 1987 में क्या किया था उन्होंने? 1987 में वर्ल्ड बैंक द्वारा सेफ मदरहुड कैंपेन की शुरुआत की थी। कुछ टेक्निकल इशू है, सही हो जाएंगे 2 मिनट में। ठीक है, क्या हुआ था? 1985 में उन्होंने क्या किया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है अपना, जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या हुआ था कि बर्थ से लेके और प्रेगनेंसी में भी, और बर्थ से लेके जब क्या है कि एज के अकॉर्डिंग जो भी बच्चा है उसको कौन कौन सी वैक्सीनेशन देने हैं,
ताकि क्या है कि उससे जो अपने इम्यूनिटी पावर है उसको इम्प्रूव कर सके, इसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके उसके लिए, ठीक है। क्योंकि जब अपने वैक्सीनेशन देंगे, वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि पहले ही क्या करना, प्रिवेंट करना किसी भी डिजीज कंडीशन से, ठीक है। तो इसमें डिजीज कंडीशन क्रिएट ना होने से लेके पहले ही क्या कर देंगे, अपने वैक्सीनेशन उसको दे देंगे, ताकि कोई भी जब भी एंटीजन कोई अपनी बॉडी में या बच्चे की बॉडी में क्या करे, एंटर करे, तो एंटर करते ही क्या करे, जो अपना एंटीबॉडी है पहले ही बनी होगी तो वो क्या कर देगी, उसको किल कर देगी, और किल करने से क्या नहीं होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या नहीं होगा, उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उससे अपने क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया था उन्होंने, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी, कब की थी, 1985 में, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने 1987 में वर्ल्ड बैंक द्वारा सेफ मदरहुड कैंपेन की शुरुआत की थी, कब, 1987 में। उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, 1992 में एक CCM प्रोग्राम बनाया था, 1992 में CCM प्रोग्राम की उन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है, 1943 में उन्होंने क्या किया था, 1943 में उन्होंने किया था, बोरे कमेटी थी उसका गठन किया था। उसके बाद में 1946 में क्या किया था उन्होंने, 1946 में उन्होंने जो भी बोरे कमेटी बनाई थी, उस बोरे कमेटी की जो रिपोर्ट थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा था कि मोर्बिडिटी और मोर्बिडिलिटी रेट है जो उसको कम करना संभव है। तो कम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि एक प्लानिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसमें अपने जो PSC सेंटर होता है, तो PSC सेंटर पे एक नर्सिंग जो मेडिकल ऑफिसर है वो, उसके बाद में 4 जो PHN होती है, प्राइमरी हेल्थ नर्स है उनका, उसके बाद में जो एक नर्स है उनके पास 4 क्या है, मिडवाइफ्स होनी चाहिए, और 2 क्या होनी चाहिए, ट्रेंड डाइज होनी चाहिए, ठीक है। इससे अपने क्या कर सके, मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी को कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आया है अपना इम्पोर्टेंट कि मुदालियन कमेटी आई है, और उसके बाद में करतार सिंह कमेटी आई है। उसके बाद में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, ICDS कब आया था, 1975 में आया था, ठीक है। उसके बाद में मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1977 में हुई थी। उसके बाद में आया था कि जो 1977 में जो ANM का कोर्स है, वो उसकी अवधि जो थी 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दी थी, और उसको प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे, विषय थे, जो उसमें क्या किए थे, उन्होंने कंबाइन किए थे, जोड़े थे, जिसमें से कौन कौन से आते हैं, सोशियोलॉजी आते हैं, कम्युनिकेबल स्किल आती है, और हेल्थ एजुकेशन आती है। 1992 में उन्होंने क्या किया था कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ जो मदरहुड होती है, मतलब कि इस क्या होती है, CCM जो प्रोग्राम होता है, उसका क्या किया था उन्होंने, शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं उसके बाद में उन्होंने क्या किया था कि 1995 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट हेल्थ सर्विस थी, जो ICDS थी। ICDS का जो नाम था उन्होंने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। उन्होंने ICDS की जगह क्या लिख दिया था, IMCD लिख दिया था, IMCD का मीन क्या होता है, इंटीग्रेटेड मदर चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। उन्होंने क्या नाम लिख दिया था, इंटीग्रेटेड मदर चाइल्ड डेवलपमेंट नाम दे दिया था, किसको, ICDS में कब दिया था, 1995 में। ICDS कब आया था, 1975 में आया था, और नाम उसका चेंज कब हुआ था, IMCD कब हुआ था, उसका नाम 1995 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, 1995 में एक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम होता है, उसकी भी क्या कर दी, स्टार्टिंग कर दी, ठीक है। 1995 में भी किसकी शुरुआत कर दी उन्होंने, पल्स पोलियो जो टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसकी भी क्या कर दी उन्होंने, स्टार्टिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने 1997 में क्या किया,
नेक्स्ट अपने करेंगे कल की क्लास में। आज तक का इतना ही।